हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 9 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी। ये चैप्टर का पार्ट 6 है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को समझा और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझा अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू। हम लोग उन्हीं सारे लेक्चर्स को आज थोड़ा ब्रीफ में यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को सबको एक साथ कि क्या बोलते हैं क्या बोलती है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और क्या बोलते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम शुरुआत करते हैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के साथ। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें रूलर्स किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। अब कुछ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़े थे हम लोगों ने। क्या होता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी? वो हम लोग समझते हैं कि क्या किस तरीके से फीचर बने हुए हैं डेमोक्रेसी के। तो फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस इलेक्टेड बाय द पीपल्स। मींस डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके पास है? जो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए हो। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ का, वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए नहीं थे। क्यों नहीं किए गए थे? क्योंकि उन्होंने पावर को क्या कर लिया था? जबरदस्ती अपने हाथों में ले ली थी। ठीक है, पहले जनरल परवेज मुशर्रफ से पहले एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहां पर। तो जबरदस्ती जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसकी पावर क्या कर ली थी? जबरदस्ती जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या कर ली थी? अपने हाथों में ले ली थी। और जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए गए नहीं थे। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोस currently in power have a fair chance of losing। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट फीचर बात करी कि पीपल्स के द्वारा क्या होना चाहिए? रूलर्स को इलेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, अब जो रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है पीपल्स के द्वारा, वो जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या होना चाहिए? एकदम फ्री एंड फेयर होना चाहिए। उसमें किसी भी तरीके की मैल प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए, कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। एंड वेयर दोस currently in power have a fair chance of losing। जो भी पावर में जो भी रूल कर रहा है उसके पास पूरा चांस होना चाहिए कि वो हार भी सकता है और वो जीत भी सकता है। वो पीपल्स की वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लिया था यहाँ पर भी चाइना और मेक्सिको का, किस तरीके से वहां पे इलेक्शंस में मैल प्रैक्टिसेस की जाती है, किस तरीके से वहां पे वन पार्टी सिस्टम रूल करता है। ठीक है, वो भी एक एग्जांपल था। थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। जो भी एडल्ट सिटीजन है डेमोक्रेसी के अंदर, जो भी एडल्ट सिटीजन है मींस जो भी 18 इयर्स या फिर 18 प्लस इयर्स का है, उसके पास क्या होना चाहिए? वोटिंग राइट होता है। ठीक है, तो वो जब वोट देने जाता है तो एक ही वोट देता है एक बार में। ठीक है, तो एक वोट देगा, उस एक वोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक ही होना चाहिए, फिर इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तब वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाएगी। अब जैसे हम लोगों ने इसमें एग्जांपल लिया था कि सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि वहां पे किस तरीके से वोटिंग राइट्स में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं है, या फिर कोई आउटसाइड ऑफ फिजी है उसको भी उसका जो एक वोट है उसको भी हाफ काउंट किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से वोटिंग राइट्स में भी क्या किया जाता है? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इसलिए सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया और फिजी जैसी कंट्री क्या है? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। फोर्थ फीचर क्या है? इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो रूलर्स है वो अब उस लिमिट में रहे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट में क्या किए गए? सेटअप किए गए। मींस जो भी रूलर्स है कंट्री का, डेमोक्रेटिक कंट्री का, वो उस लिमिट में रहे। इस लिमिट में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट में क्या किए गए हैं? सेटअप किए गए। हम लोगों ने इसमें भी जिम्बाब्वे का एग्जांपल है कि हम लोगों ने समझने की कोशिश करी थी कि किस तरीके से 1980 में जिम्बाब्वे क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस हुआ। तो उसके बाद जो ज़ानुपीएफ पार्टी है उसके जो लीडर है उन्होंने क्या किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को भी फॉलो नहीं किया था और सिटीजंस राइट को भी फॉलो नहीं किया था। ठीक है, मींस अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से उनको रूल करना था उस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बनाया? लॉ बनाया। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया? उन्होंने काफी सारे अमेंडमेंट किए। तो ये तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो कि हम लोगों ने ब्रीफ में समझा। इस सेक्शन में इतना ही। थैंक यू।